हेलो दीदी चरण स्पर्श। खुश रहो भैया। दीदी कल क्या हुआ? मनियाज बहुत हंस रहा था। मैं तो डर गया था। मैं नहीं तो भाई। डर गया था, घबरा गया उस आखिरी लाइन पे। तो हाँ मैंने सोचा कि किसको पाला आपने, हमें तो नहीं पता कि वहां कोई जानवर पला हुआ है। तो मैंने एक 10-4 सेकंड के लिए मैं एकदम मतलब चुप रहा, फिर मैंने हाँ, मन्नी कह रहे थे कि चचा हमारे बहुत परेशान हो गए। मैं तो सुबह उठ के मैंने कहा पहले फोन करके पूछो, मैंने कहा सुबह हमको बताना जरूर। तो मैं 11 बजे तक का वेट करता रहा कि अब आप बाहर निकलेंगे कुछ वो पूछेगा। फिर बाद में मैंने कहा फोन आया नहीं सर, तो मैंने कर ही दिया। मैंने कहा बताओ भैया क्या हुआ, तो उसने बताया। फिर तो मैंने कहा कि चाहिए मामला तुझे। बहरहाल दीदी आज थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि जो है कि ये जो कल्ब की सफाई, कल्ब से जुड़े हुए तमाम बातें होती हैं। एक तो ये कल्ब क्या है और ये सफाई क्या चीज होती है, कैसे होती है। और एक मतलब वो सिलसिलेवार है। मतलब एक सवाल ये और भी आता है कि ये जो अदब से रहना, बेअदब हो जाना, तो ये अदब और बेअदब, ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग बताइए, क्योंकि हम लोग तमाम तरह की चीजें कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं चाहते कि ऐसा कुछ जीवन में तमाम जो बेअदबियां हो। जी, जो तमाम बेअदबियां कर चुका हूँ दीदी, वो चाहता हूँ कि दुआ जीवन में कहा था ना जी, ये कहते हैं कि जाने अनजाने गुनाहों से बख्श दीजिए। जी जी। तो उसमें जो वही आता है किस्सा, जैसे कल जो बता रहे थे हजरत जुनैद बगदादी का, जी, कि जब वो छोटे थे तो क्योंकि वो पैगंबर के मर्तबे के थे, तो अगर उन्हें नहाना हो या रोजमर्रा वाली जो काम हो, तो वो अपनी माँ से कहते थे पर्दा लगा दो। अच्छा। छोटे से थे, बोले कि मेरा और मेरे खुदा के बीच में पर्दा होना चाहिए। अच्छा। तो साहब किताब में भी एक जगह कहा है साहब ने कि अपने और अपने खुदा, मतलब अपने ईश्वर जिसको भी मानते हैं आदमी, गुरु खुदा ईश्वर, उसके बीच में थोड़ा सा पर्दा है तो रखो। अच्छा अच्छा। वो पर्दा रहने से अदब कायम रहता है। अच्छा। पर्दा वही जिसको कहते हैं प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा। प्रॉपर डिस्टेंस इन द सेंस कि जैसे हम लोग आईना देखते, मिरर में देखना हो, तो अगर उसको एकदम अपने चिपका लेंगे माथे से तो उसमें कैसे देखेंगे। या किताब पढ़नी होती तो हर चीज का एक तरीका है ना जी। तो वैसे ही हम उनको आदर देना है तो एक दूरी बना के रखो। अच्छा। अदब का पर्दा वो बहुत जरूरी है। अच्छा। बहुत ज्यादा नजदीकी ढीठ बना देती है। अच्छा। ढीठ करके अगर आप उस यकीन की हद तक नहीं जुड़े हैं तो मतलब उसको चाहे कोई कितना भी कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, पर ऐसा होता है कि आपको अपनी तरह उठते बैठते खाते सोते या शरीर की तकलीफें होते दिखेंगी तो लगे अरे यार हमारे ही जैसे तो हैं। इस तरह की बेअदबियां दिमाग में आती हैं। अच्छा। बहुत बार होता है ना, जैसे कहो तो कोई बात बताओ, हाँ हाँ हमें भी ऐसा ही होता है। आदमी बोल देता है, कंट्रोल नहीं होता है आदमी से। जी जी। ये चीज बहुत खतरनाक है। कहाँ ले जाके पटकेगी आपको। तो जब तक आप उस यकीन की उस लिमिट तक नहीं पहुंचे या अकीदा और राबिता को पार करके निस्बत की श्रेणी तक नहीं पहुंचे तो कीप डिस्टेंस। जी जी। वरना आप अदब के घेरे के बाहर निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा। ये अदब और जो बेअदब होना है, हाँ, तो ये रहना मतलब बहुत अदब में जो है बहुत, हाँ बहुत जरूरी है। उसमें एक जगह है ना रूहानी गुलदस्ता में कहा है साहब ने, हाँ, कि इतनी मोहब्बत करो, इतना प्यार करो, इश्क की उस
हद में पहुंचो कि आंखों से उसकी याद में आंसू के साथ खून बहने लगे। हाय 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 हाय। और इतना डरो हाँ। कि टॉयलेट से खून निकल आए। हाय 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 हाय। जब इश्क होता है तो भय अपने आप होता है। हाँ। वो वाला डर नहीं होता है कि कोई मारेगा, कि हमें खा जाएगा। हाँ। वो डर होता है कोई बात बुरी ना लग जाए, हाँ। किसी बात से रूठ ना जाए, हाँ। किसी बात से उनके माथे पे बल ना पड़ जाए। न पड़ जाए। हाँ। तो उतना डर बना रहे सांस लेने में भी, हाँ। तो अदब का घेरा बना रहता है। अच्छा। और वो जो उस दिन पढ़ा रहे थे वो राजी ना वाला, हाँ। वो मुकाम महबूबियत होता है। अच्छा। हजरत इब्राहिम वाले ही चैप्टर में, हम गलत नहीं कह रहे हैं तो, जी। कि बोले क्या बताएं, बैठे थे तो एक दिन आवाज आई, इब्राहिम ऐसे क्यों बैठे हुए हो दो जानू होकर। बोले वैसे उसमें उठने बैठने की नहीं, मतलब वो इतना ज्यादा नजदीकी और जुड़ाव है कि टोका टाकी लगी रहती है। अच्छा। खड़े हो तो बैठे क्यों नहीं, बैठे हो तो खड़े क्यों नहीं हो। जी। वो एक अलग बात हो जाती। पर अदब का घेरा, हाँ। बेसिक, जब तक वो अकीदा और राबता की श्रेणी में है, हाँ। अदब का घेरा कायम रहना बहुत जरूरी है। अच्छा। और ये जो है डर वाला और अदब वाला, हाँ। कि जब आप राबता की हद से आगे पहुंच जाते हैं, निस्बत या निस्बत को और क्रॉस किया, इश्क हुआ, जी। तो हर पल डर लगा रहना चाहिए। अच्छा। कहीं हमारी ये बात उन्हें खराब ना लग जाए, कहीं इससे रूठ ना जाए या उन्हें तकलीफ ना हो जाए। हाँ। ये बहुत मुश्किल चीज होती है। अच्छा। जी। और ये होती है तो होती है। हाँ। करी नहीं जा सकती कोशिश हाँ। करके। हाँ। हाँ। वो भी वही देते हैं। हाँ। उसने साहब ने कहा ना कि उसके घर काफी की कमी। हाँ। तुम ये ना सोचो कि हम इस लायक हैं या हम उस लायक हैं। हाँ। तुम जितनी गहराई से फरियाद करके मांगोगे, हाँ। तो वो तुम्हें देगा भी और उस चीज के लायक भी बना देंगे। हाँ। मांगने की तरह मांगो तो। हाँ। तो कहते कि दुनियावी चीजों के लिए आप आंसुओं की जड़ी लगा देते हैं। हाँ। नंगे पैर दर दर भटकते हैं बताशे और प्रसाद लेके। हाँ। पर कभी उनसे उनको मांगने के लिए तो रो के देखो। हाँ। उनकी दुनिया में एंट्री तो चाहो, उसके लिए तो गिर के सर रख के आंसू बहाओ कभी। हाँ। तो देखो क्या नहीं दे सकते हैं वो। हाँ। सब बड़े प्यार से कह रहे थे, उनके घर काहे की कमी। हाँ। वो तुम्हें उस चीज के लायक भी बना देंगे। हाँ। ये तो कभी सोचो ही नहीं कि हम इस चीज के लायक नहीं है या ये हो नहीं सकता। हाँ। जो सब चीज का मालिक है उसके लिए क्या नामुमकिन है। हाँ। फिर वही बात आ जाती है, हाँ। आपकी नीयत और गहराई मांगने की हो ना। चलत फिरत बोल दिया, अरे दे देते तो अच्छा था, नहीं दिया चलो हटाओ। हाँ। ये नहीं, बिल्कुल जिद पड़ के हाँ। मांगो, क्यों नहीं देंगे, क्या नहीं दे सकते। हाँ। पर उसमें अदब का दायरा होना चाहिए। शिकायत तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ ना। शिकायत का कोई वो नहीं, बस हाथ जोड़े सर रखे रहो। कभी देखा था ख्वाजा बाबा या बाबा कुतुब में, मतलब हम नहीं बता सकते कि कैसा महसूस होता था, बाकी लोग क्या देखते थे जब वो ऐसे सर उठा के गुंबद की तरफ देखते और धीरे से झुक के जब सर रखते थे, तो कितना अजीब सा लगता था देख के। क्या कभी कोई उस चीज को पा सकता है, या उस तरह से करने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका जिस्म, दिल, जान सब झुक जाए उस चौखट पे। सिर्फ एक्सरसाइज की तरह नहीं कि सर पटका आगे बढ़ गए।
अदब में यही चीजें आती थी जो साहब कहते थे, सर झुकाया कैसे, चौखट पे हाथ नहीं लगाना कभी, और जो उन्होंने खुद का सिखाया कि वो मुआज बाबा के सामने कभी बैठे नहीं, हाथ बांधे खड़े रहते थे। बोले अरे उनके सामने जी सरकार के अलावा कभी मुंह से कुछ निकला ही नहीं। तो काहे को उन्होंने बताया था कि सीखो सब लोग। तो हाँ, तो कितनी बातें, आदमी कितने सवाल, ये क्यों नहीं है और वो क्यों नहीं है, जरा आप हमें ये बता दीजिए। एक दफा किसी ने नशिस्त के टाइम पढ़ाई पे जब हो जाता था तो बोल चुकते थे साहब, तो वो एक डिस्कशन जैसा नहीं, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, सब बैठे हुए। तो एक किसी ने पूछा, शायद जाजमऊ हाजिरी का था, कुछ थर्सडे था, कि साहब हम लोगों को कुछ बाबा के बारे में बताइए, हम लोगों को भी तो अपने दादा के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ी देर चुपचाप बैठ रहे साहब, फिर बोले कि पहले बाप को तो जान लो, दादा को बाद में जानना। वो अदब वो इस तरह सिखाते थे कि जब हम लोग जाजमऊ हाजिरी पे जाते थे बाबा के यहाँ, तो 3-4 मिनट से ज्यादा कभी नहीं रुकते थे। अच्छा। तो जैसे ही बैठे उन्होंने, और जहाँ एक बार उन्होंने सर रखा और सर उठाया और घूम के इशारा किया, बस अब उठो। अच्छा। कहते वो जगह नहीं है जहाँ बैठा जाए देर तक। अच्छा। बोले बस उतनी देर रुको जितनी देर अदब कायम रहे। अच्छा। उसके पहले की एक है किस्सा, 96 के टाइम पे जब रोजा बनने की बाबा की तरफ से इजाजत हुई, तो वहां अपनी पूरी टीम जाया करती थी। अजीत भैया, प्रशांत और 2-3 लोग थे, और बाकी खानका के लोग 2-4। तो वहां कभी सीमेंट पहुंचानी है, कभी ईंटा, कभी सफाई करनी, तो सब लोग अपना कार सेवा टाइप किया करते थे जी। अजीत भैया ने नई नई नौकरी छोड़ी थी, उन्हें बुखार चढ़ा हुआ था। भैया दोपहर में वहां ये आराम से बाबा के जाजमऊ गए हो तो जो वॉल की तरफ है छोटी जगह जी जी, तो आप भाई साहब वहां लेट गए जाके हाथ रख के रोजे पे। तब तक बना भी नहीं था। अच्छा। लेट के आए, उसके बाद महीनों भैया की हड्डी हड्डी दर्द करती थी, जोड़ जोड़ दर्द करता था महीनों। अच्छा। उसके बाद आज तक दिमाग सही नहीं हुआ। अच्छा। 25-26 साल होने को आए 96 से। हाँ। तो भैया अपनी हर दशा का आदमी खुद जिम्मेदार होता है। भैया ने जो किया था उसी के मजे उठा रहे। और वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अच्छा। खैर उसमें वो था ना कि अंधे पे गुनाह नहीं लगता, तब तक भैया को अंदाजा नहीं था ये सब क्या है, क्या हो रहा है। वो तो अपना बड़े दुलार में पढ़ रहे जाके उनके नजदीक। पर जो सारी ये बातें होती ना भैया, कभी किसी की भी बात हो रही, अपने आपस के लोगों की या बुजुर्गों की, ये सिर्फ इबरत और नसीहत के लिए होती हैं। इनसे कुछ, इनमें कुछ और ना सोचने लगे आदमी कि क्यों था और क्या था, फिर वही डब्लूज ना लगाए अपने। जी। जैसे हम लोगों को साहब हमेशा नागपुर में बाबा के यहाँ बस ले जाते थे, बड़ा ताजवाद, और तो कहीं ले नहीं जाते थे। नहीं। कुछ लोगों को लेके माई साहब के यहाँ जाते थे, फिर बाद में पीछे पीछे चुपके चुपके सब जाने लगे, तो वो उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। तो तैसे ही वहां पे कुछ जगहें हैं, कचकोल में चैप्टर पटना बाबा का जी, काबुल कंधार जिनको कहते थे जी, पहाड़ी पे है जहाँ झरने वरने हैं थोड़े से जी।
और उसमें बड़ा ट्रांसपेरेंट पानी, उसके नीचे तमाम वो अल्लाह वगैरह लिखा उर्दू में दिखाई देता है पत्थरों पे। अच्छा। तो बाबा वहां अपना कुछ खास लोगों को जाया करते थे लेके। अच्छा। पर साहब ने कहा वो इतनी ज्यादा वो जलाली जगह है पावरफुल कि वहां अच्छा नहीं जाना है। अच्छा। जेल खाने में बाबा रहे, वहां नहीं जाना है। वहां भी लोग जाते हैं हाजिरी के लिए। अच्छा अच्छा। अपना छोटा ताजबाग में सनातनी तरीके से होती, सुबह शाम बाबा की आरती वगैरह जी। जहाँ बाबा का पलंग रखा है और सब रखा है, झूला रखा है जी। तो इन लोगों ने क्या किया, राजू और रमेश भैया ये लोग काबुल कंधार चले गए। अच्छा। चले गए तो भी ठीक था, हाँ। ऐसे रात भर वहां रुक गए। अच्छा। वहां से लौट के दिल्ली में भैया की इतनी तबीयत खराब हो गई, हाँ। इतनी तबीयत खराब हो गई, उनकी तकलीफ थी पेट में, क्या थी इतना एग्जैक्टली नहीं हमें याद है कि भैया हमको फोन करके रोने लगे कि बहुत तकलीफ है सोनी, हमें बहुत दर्द है। अच्छा। तो हमने कहा हम अभी कहते हैं साहब से, आप बोले नहीं हम नहीं कह पाएंगे। तो हमने साहब से फोन दोपहर में जब बात हुई तो बताया कि ऐसे ऐसे भैया को तकलीफ हो गई है और बहुत परेशान है। बोले भाई डॉक्टर से बात करें, क्यों गए थे वहां काबुल कंधार रात में रुकने। तो वो वही जलाली जगह है, पावर सेंटर। तो हम जिस लायक हैं, जितना बूता है हमारा बर्दाश्त, हमें वहां वहां वो ले गए। तो उसके अलावा पैर नहीं बढ़ाने चाहिए कि हम यहाँ भी चले जाएं वहां भी चले जाएं, वहां कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। कुछ मिलेगा नहीं, आफत में भले ना फंस जाओ कहीं। हम जिन जगहों के लायक थे जहां से परवरिश मिलती है हमें, वहां वहां वो ले गए, वहीं वहीं जाओ। आगे दिमाग लगाते हैं ना लोग, वहां भी हुआ है वहां भी हुआ है। दिल्ली हाजिरी में जाओ तो बहुत लोग समझाते हैं कि वो महबूब इलाही की खानका है वहां चलो। तो हमने कहा क्या साहब को पता नहीं थी वहां? उन्होंने कभी नहीं कहा, ना गए ना हमें ले गए। तो हम तो वहां नहीं जाएंगे, ना हम अपने बच्चों को किसी को जाने देंगे। सही। भाई कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके बाद हम उनसे किस मुंह से कहेंगे कि हमें निकालो इसमें से। जी। अदब में ये सारी बातें आती कि जितना जो कहा गया है उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करो, और उससे आगे बढ़ने का मकाम होगा तो खुद ही वो किसी ना किसी तरीके से आप तक ये मैसेज पहुंचा देंगे कि नहीं इधर भी जाओ, तुम उधर भी जाओ। अच्छा। अपना खामखा समय ना खराब करे, जितना बताया गया उतना करता रहे आदमी, तो सब भला रहता है, कृपा मिलती रहती है। बाकी घूम फिर के अदब के अंदर वही बातें आती हैं भैया। जी जी जी। जो जितना बताया गया है उतना करो। जी। अब दीदी जो आप ये भी आता होगा कि उसमें कि अपने पीर के सामने या किसी बुजुर्ग के सामने कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे मतलब साहब ने कहा कि जब तक आपसे कोई बात ना की जाए आप खामोशी से वहां बैठे रहें पीछे। अच्छा। जहां पीछे जगह मिले वहां बैठ जाएं। अच्छा। और जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए, कहा ना जाए, आप बोलिए मत। अच्छा। कि अपने आगे से आगे बढ़ के कुछ बोल रहे हैं जी, ये गड़बड़ बात भी शामिल होता है। अच्छा। अपनी तरफ से पूछो भी नहीं, कहो भी नहीं, वो खुद कहेंगे। और नहीं तो आसपास कुछ ऐसा घटित हो रहा होगा कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, हमेशा होता है। क्या किसी से रहे, इशारा किसी और की तरफ है जी, आदमी को अपना जवाब मिल जाता है। अब तो भैया उनकी तरफ से बता रहे हैं हम, कशकोल रख लो सामने जी, आंख बंद करके जो अर्जी हो, जो सवाल हो पूछो, साहब से प्रार्थना करो, किताब खोलो, जो सामने खुला है दाहिना पेज पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा। जवाब मिल जाएगा। अच्छा।
हम्म। हाँ, फिर वही है, जितने विश्वास के साथ करोगे उतना ही जरूर। फलीभूत होगा वो। हाँ, अब हम्म। जी जी दीदी, ये अभी ये पूछ रहा था, वो कल्ब वाला भी आप बताइए हमें। कल्ब जो क्या? है, कल्ब कल्ब है क्या, जो कल्ब की सफाई, कल्ब? कल्ब होता है हमारा इनर सेल्फ, जी। बातिन, कल्ब। हाँ हाँ। वो दुनिया जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, अच्छा। वो तो गैब है जैसे। हाँ बातिन है हाँ। वो सब, सिमिलर टू टाइप बात है ये। जी। पर कल्ब की सफाई यही होती है कि आप जितना ज्यादा अपने को, वही जो सामने कहा था ना, क्या दुआ पढ़ रहे हैं इससे कुछ होगा नहीं, हाँ, पर ये होगा कि 1 स्टेप अहेड सफाई की तरफ बढ़ेगा आदमी। अच्छा। जितना कम इन्वॉल्व होगा दुनिया में, हाँ, उतना सफाई बनी रहेगी। अच्छा। हम्म। अक्सर अक्सर दीदी होता है कि जो दुआ जाप का ये एक होता है कि वक्त पे होना, कभी होता है नहीं होता। नहीं, वक्त पे तो होना चाहिए, पर ये नहीं कि उसका कोई समय हाँ 24 घंटे भगवान के हैं, हाँ उसमें कोई अच्छाई बुराई नहीं। पर आप अपनी तरफ से ये सेट कर लें हाँ। कि मान लो हम रात को, आधी रात को हम सुकून से बैठ सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। जी। कोई सुबह बैठ सकता है, कोई दोपहर को, कोई रात में, कोई अपना अपना है। हाँ हाँ अपना फिक्स कर लो टाइम, हाँ उस टाइम पे बैठो, 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट सही, हाँ। पर उस नियम को मत तोड़ो। अच्छा। क्योंकि वो रोज एक समय पे पुकारोगे ना, कुंडी खटकाओगे, हाँ। तो उनका ध्यान जाएगा कि ये इसी वक्त है पुकारता, आके ये कौन है। अच्छा। तो तुम्हारा टाइम ही नहीं कभी, तो वो ध्यान भी नहीं उनका आएगा कभी। हाँ एक ही टाइम पे दोहराए रहो। हाँ हाँ। तो उसमें 10 मिनट टाइम है, अगर आपने अपना फिक्स किया है और किसी वजह से उस दिन कोई डिस्टरबेंस है, तो 5 मिनट, हाँ। पर करो जरूर उस वक्त पे। अच्छा। बाकी तो जब खाली हो हाँ। तो अपना जब चलता रहना चाहिए। अच्छा। हम्म। जो अपने यहाँ कहलाता ना, वो अजपा जप। हाँ 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 जी। तो जब वो अंदर चलने लगता है, इतना ज्यादा आप समझ लेते हैं कि आपको पता भी नहीं होता है कि वो चल रहा है। हाँ फिक्स टाइम पे करना वो अपनी जगह, हाँ वो टाइम तो नहीं छोड़ना। उसके अलावा जब ख्याल आ जाए, हाँ। कहीं जाते समय, चलते समय, या किसी का वेट कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो अपना शुरू कर दो अंदर अंदर। जी। तो उससे एक अपने अंदर वही जो सफाई का माहौल बनता है। हाँ अगर आप कहीं गए हैं, किसी के इंतजार में हैं, कुछ कर रहे हैं, और उस समय जब में बैठे हैं, तो हो सकता है आप गलत जा रहे हो, तो आपको रोक भी दिया जाए। अच्छा इतना अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना कभी। अच्छा अच्छा। रूहानी गुलदस्ता में कहा ना सामने कि इस हाँ दुनियावी अक्ल ने जितने धोखे दिए हैं, हाँ तो अब उसके सहारे सब कुछ छोड़ दिया जाए, हाँ। जिसके यहाँ कभी धोखा नहीं होता, ओए, जहाँ से कभी कोई मायूस नहीं लौटता। हाँ हाँ। क्या एक खास वक्त पे दुआ पढ़ने के, इसका आपने किस्सा सुनाया था किसी हाँ, बुजुर्ग का कि जो है वो। उन्नाव में थे, एक हाँ बहुत पुराने जमाने की बात है। हाँ यही सर्दियों का मौसम था। हाँ वो उनके घर ठहरे आके, हाँ भाई रात का इंतजाम उन्होंने बढ़िया रजाई बिस्तर सबका कर रखा था। हाँ और रात उनको कुछ पूछने गए कि भाई कोई और जरूरत तो नहीं, तो देखा बिस्तर सब लगा हुआ है। हाँ वो कमरे के कोने में जमीन पे बैठे हैं, हाँ आंख बंद की, बोली ये क्या कर रहे हैं आप हाँ आधी रात को? आप ओढ़ के बिस्तर पे सोइए, इतनी सर्दी है। हाँ तो उन्होंने कहा कि मैं इसी वक्त हाँ। पर 20 साल से बंसी डाले बैठा हूँ, हाय हाय क्या पता आज ही खटका हो जाए। हाय हाय।
20 साल से जो इंतजार कर रहा है रातों को बैठ के, ये आदमी 2 साल होते नहीं वो समझता हम किसी मकाम पे पहुंच गए। ये 20 साल से मैं बंसी डाले बैठा हूँ, क्या पता आज ही खटका हो जाए। वो है ना गुलर के फूल में, पाके अंधियार लौटे न साजन, एक दिया रोज बारल करीला। और कोई बहुत बड़ा फकीर भी हो, कोई हो, जो अपने नियम है उन पे कायम रहना जरूरी है। 20 साल की इबादत कोई माने नहीं रखती है, तो बताइए था उस दिन। जी जी जी। ये जो अपना ये कल्ब है, ये अंदर का जो ये लोटा है, इसको रोज मांजते रहो, घिसते रहो, नहीं तो बहुत जल्दी मैला हो जाता है। रोज की मंजाई जरूरी है। तुम सोच लो कि हम हो गया हमारा काम, ऐसा कुछ नहीं जी। जब तक धरती पे जीवन है काम नहीं खत्म होता। आपको अपना वो काम वैसे ही करते रहना है। क्या है ना, क्या भूमि तले जही जिक्र न टूटा, धरती पर वजू न टूटा, उनका है जफराबाद के लिए है। अच्छा। भूमि तले जही जिक्र न छूटा और धरती पे वजू न टूटा। तो वो मुल्ला बाबा के लिए लिखा गया है। जी जी। तो फिर फिर हम लोग की किसी की क्या औकात उसके सामने। एक और आपने किस्सा सुना था दीदी, वो जो कि उनको रोज इतने सालों से वो रोज इतने बजे से इतने बजे, उनकी फिर उसी दौरान शादी हुई, फिर उन्होंने फिर जब उनको सब ख्वाब आया कि रोज तुम जो फूल भेजा करते थे। हाँ कुछ फूल सारे उनको ख्वाब आया कि तुम रोज जो भेजा करते थे हमें तोहफे, वो तुमने क्या बात हुआ 3 दिन से भेजा नहीं। तो उनको नहीं, ये किस्सा तो था ही, ये तो हो गया किसी फकीर का जो बहुत बड़े थे, बाबा कुतुब के साथ था। जी जी। बाबा कुतुब की जो थे वो तो थे ही पैदाइशी, इतनी कम उम्र में बन गए थे बुजुर्ग कि जब बाबा फरीद उनके पास आए तो हैरान हो गए कि तो लड़का है मेरा, पीर कैसे बनेगा। वो बाबा कुतुब, उनकी शादी हुई। जी। 3 दिन वो भूल गए। तो एक बुजुर्ग ने आके कहा कि हमें ख्वाब में आके खुदा ने कहा है कि तुम क्या हमें भूल गए कुतुब। जी। तो उन्होंने उसी दिन सब कुछ छोड़ दिया। बोले ये तो हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। बड़ों को जब किसी को नहीं छूटे तो समझ लो फिर। बट यही है कि वो कलयुग में बहुत सी छूट दे दी गई है। आप शुद्ध मन से याद कर रहे हो रोज। महफिल में अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अगर अपने गुरु को, अपने इष्ट को याद करके तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो समझो तुम्हारा काम बस करीब हो गया। उसमें नारदीय भक्ति सूत्र का पहला श्लोक ही यही है। अनुराग पूर्वक सतत किसी को याद करते रहना ही ध्यान है। अब बस अब कैसे कहें। चरण छूता हूँ, दंडवत करता हूँ आपको यहाँ से जो है दीदी। खुश हो भैया। चरण स्पर्श दीदी, खुश। चरण स्पर्श।